Hello everyone. Today we start the question of noble nature, the poem Noble Nature. पिछले रोज आपने क्लास में जो है नोबल नेचर पोएम पढ़ा था. नोबल नेचर बेन जॉनसन की लिखी गई पोएम जिसमें दो ऐसे प्रकृति से सिंबल्स लिए थे, ओक ट्री और एक लिली फ्लावर. दोनों के ही अंतर को यहाँ पे समझाया गया था कि किस तरह से मनुष्य को एक जीवन जीना चाहिए, मनुष्य को जो है वो लिली की तरह जीना चाहिए. ऐसा हमें उस पोएम का या इट मीन्स नोबल नेचर का जो है वो मोरल मिला था. टुडे वी सी द क्वेश्चंस. आज अपने उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पे उन क्वेश्चंस को सॉल्व किए गए हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सिंबल्स डज बेन जॉनसन ड्रा फ्रॉम नेचर. इसमें देखिए जो क्वेश्चन किया गया है वो ये कह रहा है कि व्हाट सिंबल्स यानी कौन से ऐसे प्रतीक जो है बेन जॉनसन ने ड्रा किए हैं. ड्रा का मतलब निकाले हैं, लिए हैं फ्रॉम नेचर, प्रकृति से. तो हमने पोएम पढ़ा था अच्छी तरह से कि प्रकृति से कौन से सिंबल्स जो हैं वो बेन जॉनसन ने निकाले थे, लिए थे, किन का एग्जाम्पल दिया था. तो ये बात हमें अच्छी तरह से मालूम है. अच्छा स्टूडेंट, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ये देखना होगा कि उस क्वेश्चन एलिमेंट का हमें गायब करना है. जैसे वर्ड से शुरू हुआ है तो यहाँ पे वर्ड हटा देंगे. फिर सिंबल्स की बात रही और डज रहे. यहाँ पे देखो डज जो है ये हट जाएगा. यहाँ जैसे ही एचवी के बाद का जो बना हुआ हिस्सा है वो हम उतारेंगे. क्या लिखेंगे? बेन जॉनसन. हम यहाँ पे लिख देंगे बेन जॉनसन. ड्रा जो है जैसे ही डज आता है तो आप सबको पता होगा कि एस या यस जब लगा वो होता है और जब डज लगा देते हैं तो हमें ये वाले वापस जोड़ने होते क्रिया के साथ. यहाँ पे क्रिया के साथ ये वापस जुड़ेगा. तो यहाँ देखिए आप कि बेन जॉनसन ड्राज, ये ड्रा का ड्राज कर दिया. फिर सिंबल्स थे टू सिंबल्स. कितने सिंबल्स? टू सिंबल्स फ्रॉम नेचर. प्रकृति से दो सिंबल लिए गए. एक का नाम है एन ओक ट्री, जिसके आगे आप कुछ और बातें जोड़ दीजिए. जैसे कह रहा है कि एक ओक ट्री जो कितने साल का के लिए खड़ा रहता है, 300 ईयर्स ओल्ड. तो 300 साल के एक ओक ट्री का जो यहाँ पे सिंबल्स लिया. दूसरा है ए लिली फ्लावर ऑफ वन डे. यहाँ पे लिली फ्लावर. एक्चुअली आपको ऐसे पूछे कि विच आर सिंबल्स या विच सिंबल्स, तो आप व्हाट सिंबल्स, तो आप कहोगे टू सिंबल्स. टू सिंबल्स में एक तो हो गया ओक ट्री और दूसरा हो गया लिली फ्लावर. तो ये दो के नाम याद रखिए. और अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मालूम है जैसे ओक ट्री 300 ईयर्स है, लिली है तो वन डे है, ऐसा आप आगे जोड़ सकते हो. चलो ये आपने जवाब दे दिया. फिर कहा मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक. ओक ट्री का क्वालिटीज बताना है. यहाँ पे ओक ट्री के बारे में देखो क्या क्वालिटी दी गई है, वो क्वालिटी यहाँ पे आप बताओगे. आप ओक ट्री के बारे में पहले से ही आपको जानकारी है कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं. ओक ट्री के बारे में हमने लास्ट जो स्टेंजाज पढ़ा था, लास्ट डे आपने पढ़ा था स्टेंजा में कि ओक ट्री जो है वो इस तरह का एक पेड़ है जो 300 साल खड़े रहता है. ये बहुत ही विशाल पेड़ है, बड़ी आकृति का वृक्ष है. इसके बाद में आपने कहा था कि इसका जीवन जो है यानी इसका जीवन इस तरह का होता है कि कोई फ्रूट्स नहीं होते हैं, कोई फ्लावर्स नहीं होते हैं, किसी प्रकार का ये मीनिंगफुल ट्री नहीं है. लास्ट में जब ये गिरता है तो भी ये किस अंदाज में मतलब पड़े रहता है, ये सब वापस आपको मेंशन करना है. यहाँ पे आप क्या बताओगे? एन ओक ट्री इज वेरी लार्ज ट्री. ओक ट्री बहुत बड़ा विशाल पेड़ है. इट लिव्स फॉर 300 ईयर्स. ये कितने समय जिंदा रहता है? 300 साल जीवित रहता है. इट लिव्स. देखो हमने क्या किया, ओक ट्री के लिए वापस जब हमने इट लिया सर्वनाम, फिर उस एक वचन होने के कारण हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, लिव जो है वो वर्ब है यानी जीना जिसको कहें, इसके आगे एस लगा दिया. इट लिव्स कितना जीता है? फॉर 300 ईयर्स विथ नो यूज. बिना काम का यानी बेकार में ये कितने सालों जीता रहता है? 300 साल जीवित रहता है. फिर कहा इट गिव्स नो फ्रूट्स. ये कोई फल नहीं देता है. एंड फ्लावर्स, इसमें कोई फल फूल नहीं होते हैं, ऐसा आप बता दोगे. आगे कहा इट फॉल्स. ये गिर जाता है. ड्राई बाल एज ए लॉग एट लास्ट. अंत में ये एक लट्ठे के रूप में, कैसे?
सूखा, बाल्ड का मतलब गंजा होता है, यानी बाल्ड यहाँ पे ये बात कह रहा है कि जो कहने का मतलब जिसके पत्तियां नहीं है, विदाउट लीव्स जो होता है, तो ये कह रहा है कि एक सूखे बिना पत्ती विहीन जो है एक लट्ठे के रूप में ये गिर जाता है। तो यहाँ पे ओक ट्री का ये मेंशन हो गया कि ओक ट्री इस प्रकार का जीवन जीता है। फिर कहा हाउ डज ए लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस अस, एक दिन का लिली हमें किस प्रकार इम्प्रेस करता है, किस प्रकार हम पे छाप छोड़ता है। तो एक दिन का लिली, अब लिली वाला स्टेंजा आज आपने लास्ट डे पढ़ा, उसमें साफ साफ ये बातें बताई थी कि लिली किस तरह से अपना जीवन जो है वो कुछ पलों को जी करके भी वह दुनिया में बहुत सारी खुशियां फैला देता है, लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं, वह अपनी सुंदरता के प्रति जो है वो काफी इंप्रेस करती है। तो हाउ डज ए लिली ऑफ ए डे इंप्रेस अस, इसका ही दूसरा एक क्वेश्चन बना दिया गया, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ए लिली। यहां पे देखिए ये क्वेश्चन रहा मेंशन द क्वालिटी ऑफ एन ऑक, वैसे ही क्वेश्चन हमने इस तरह का बना दिया, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ए लिली। दोनों आपको दिख रहे होंगे, दोनों का आंसर एक ही मांग रहा है, ये एक दिन का लिली कैसे इंप्रेस करता है, या फिर ऐसे कह दीजिए कि लिली की क्वालिटी क्या है, तो वो क्वालिटीज बता दीजिए, यहाँ पे कौन सी क्वालिटीज आई थी। अब आपको लिली की क्वालिटी अच्छी तरह से मालूम होगी कि ए लिली हैज ए वेरी शॉर्ट लाइफ, कि लिली का पौधा जो है, लिली फ्लावर जो है वो अपना एक शॉर्ट लाइफ स्पान करता है, बहुत ही क्षणिक जीवन जीता है, बहुत छोटा जीवन जीता है, इसकी जिंदगी एक दिन की होती है, ऐसा हमने कहा। ओनली वन डे, इफ ओनली वन डे, केवल कितने समय का, एक ही दिन का ये पौधा है, ऐसा हम बता देंगे। ये क्वालिटी में सबसे जो यहाँ पे बेस्ट पार्ट कर रहा है अपना, बट इट्स ब्यूटी गिव्स जॉय, लेकिन इसकी सुंदरता है वो क्या देती है, प्रसन्नता देती है, आनंद देती है टू द बिहोल्डर्स, जो भी लोग उसके सामने होते हैं, जो बिहोल्डर्स हैं, उन सबको क्या करती है, प्रसन्नता देती है, आनंदित करती है। इट डज अ मैजिक ऑन एवरीवन, और ये हर किसी पे क्या कर देती है, जादू कर देती है, मैजिक करती है। इट डज अ मैजिक ऑन एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट, मानव जीवन कैसे पूर्ण हो सकता है, किस तरह से संपूर्ण बनाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट। इस इक्वेशन को देखिए, ये लास्ट क्लास में मैंने ये बात बताई थी कि हमने बताया था कि बेन जॉनसन ने ये बात कही कि आप एक ओक ट्री और लिली फ्लावर को देख करके ये पता करो कि क्या ओक ट्री ने अपने जीवन को किसी तरह से पूर्ण बनाया। नहीं, हमने पढ़ा, बार बार पढ़ा कि 300 ईयर्स होने के बाद भी उसने किसी तरह से अपने जीवन को जो है वो एक जीने योग्य नहीं बनाया, किसी तरह से उसने दुनिया को कुछ नहीं दिया। लेकिन वन डे जो फ्लावर था, लिली फ्लावर, उसने बहुत कुछ दिया। तो आप उसी का एग्जाम्पल दीजिए। अब इसको आंसर करने वाले समय जब भी कोई क्वेश्चन अकॉर्डिंग से शुरू होता है, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, अकॉर्डिंग टू यू, जिसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है, ये वाला पूरा फ्रेज आप वापस उठा लीजिए, यहाँ पे जोड़ दीजिए अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, इस तरह से कर देंगे। फिर उसके बाद में जो बचा हुआ पार्ट है हाउ कैन, हाउ को हटा देंगे, कैन आगे आएगा। ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ ले लीजिए, उसकी जैसे ही ये सब्जेक्ट है, इसके बाद में ये एच वी यहाँ पे आ जाएगी, और ह्यूमन लाइफ कैन बी, यानी कैन यहाँ पे आ जाएगा, कैन बी परफेक्ट बाई। अब जैसे ही हाउ से शुरू हो रहा है जो क्वेश्चन, आप ऐसे जवाब दें कि पूर्ण बनाया जा सकता है कैसे, बाय डूइंग गुड एंड नोबल वर्क्स, कैसा काम करके, बहुत ही अच्छे कार्य करके, बाय डूइंग गुड एंड नोबल वर्क्स, यानी अच्छे और श्रेष्ठ कार्य करके आप अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। आवर लाइफ शुड बी ब्यूटीफुल, हमारा जीवन है वो कैसा होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए एंड मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी अर्थपूर्ण होना चाहिए। किसकी तरह, लिली की तरह, लाइक ए लिली फ्लावर, क्योंकि लिली फ्लावर में ये मेंशन किया गया था कि लिली फ्लावर जो है वन डे होकर के भी उसने अपने मतलब खुशियां फैलाने का कार्य किया, वैसा ही आवर लाइफ शुड बी ब्यूटीफुल एंड मीनिंगफुल। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।